तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हैरी पॉटर सीरीज की फर्स्ट मूवी की एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, जो कि हैरी पॉटर फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ हैरी पॉटर द फिलोसोफर स्टोन को। तो मूवी की स्टार्टिंग इंग्लैंड के एक छोटे से शहर लिटिल विंग के प्राइवेट ड्राइव एरिया से शुरू होती है, जहां हेडमास्टर डम्बलडोर, प्रोफेसर मैगोनागल और हैग्रिड एक छोटे से बच्चे को एक लेटर के साथ द डर्सली फैमिली के गेट पर रख जाते हैं और वो छोटा सा बच्चा और कोई नहीं हैरी पॉटर होता है। उसके बाद कहानी 11 साल आगे बढ़ जाती है और हैरी पॉटर द डर्सली फैमिली, जो कि उसके अंकल आंटी है, उनके साथ रह रहा है। फिर हैरी पॉटर की छोटा भाई का बर्थडे होता है और वो पूरी फैमिली जू जाने का प्लान बनाती है और जू में हैरी और उसका छोटा भाई एक स्नेक को देख रहे होते हैं, जहां डेडली उस स्नेक को देखकर बोर हो जाता है और वो आगे निकल जाता है। फिर हैरी उस स्नेक से बात करने लगता है और वो थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी डेडली वहां वापस आता है और हैरी को धक्का दे देता है, जिस बात पर हैरी को गुस्सा आ जाता है और हैरी डेडली को घूर कर देखने लगता है। तभी वो स्नेक का शीशा गायब हो जाता है और डेडली वहां गिर जाता है और स्नेक वहां से बाहर निकलकर हैरी को थैंक यू बोलकर निकल जाता है। उसके बाद वो सभी घर आते हैं और वहां एक उल्लू आता है उनको डाक देने, जो कि हॉगवर्ट्स स्कूल से हैरी के लिए होता है। और हैरी के अंकल वर्मन उस लेटर को हैरी से छीनकर फाड़ देते हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि हैरी को वो लेटर ना मिल पाए। फिर अगले सीन में हमें वर्मन को दिखाया जाता है, जो कि काफी खुश बैठा हुआ है क्योंकि इस दिन संडे का दिन होता है और इस दिन कोई भी लेटर नहीं आते। तभी अचानक से उसके घर में काफी सारे लेटर्स आने लगते हैं, जिससे परेशान होकर वो एक दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि समुद्र के पास होता है। और इसी दिन हैरी पॉटर का बर्थडे होता है, जो कि 11 साल का हो चुका है। तभी अचानक से रात के समय वहां हैग्रिड आ जाता है और हैरी को अपने साथ ले जाने की बात करता है, लेकिन उसके अंकल उसे ले जाने के लिए मना करते हैं। फिर हैग्रिड उसे मैजिक से डराकर और हैरी को अपने साथ ले जाता है। हैग्रिड हैरी को अपने साथ एक मैजिक मार्केट में ले जाता है, जहां से वो उसे एक जादूगरों के बैंक में ले जाता है, जहां वो उसे दिखाता है कि उसके माता पिता उसके लिए कितना कुछ छोड़ गए हैं और वो उसी पैसों की मदद से अपने लिए काफी सारा सामान खरीदता है, जो कि उसे हॉगवर्ट्स में काम आने वाले थे। फिर वहां से हैग्रिड हैरी को ट्रेन स्टेशन पे छोड़ देता है और हैरी वहां से एक स्पेशल ट्रेन के जरिए हॉगवर्ट्स स्कूल में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात रॉन वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर से होती है और वो उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। हॉगवर्ट्स स्कूल में पहुंचने के बाद जो नए स्टूडेंट होते हैं उन्हें एक हैट के जरिए 4 दलों में से एक दल में डाल दिया जाता है और ये 4 दल गरुड़द्वार, नागशक्ति, मेहनतकश और चीलघात होते हैं। फिर वो टोपी हरमाइनी, रॉन और हैरी को गरुड़द्वार में भेज देता है। फिर हैरी अपनी पहली क्लास में लेट हो जाता है, जिसमें प्रोफेसर मैगोनागल उसे डांट देती हैं। फिर सभी स्टूडेंट्स मेन डाइनिंग एरिया में खाना खा रहे होते हैं और उन्हें उनके घर से कुछ ना कुछ पोस्ट मिल रही होती हैं, जिसमें नेविल लॉन्गबॉटम को एक भूल ना जाना नाम का गैजेट मिलता है। वहीं रॉन को भी उसके घर से एक अखबार मिलता है और उसमें उन्हें मालूम पड़ता है कि ग्रीन गॉड्स बैंक में हमला हुआ है। फिर अगले दिन मैडम हुच सभी नए स्टूडेंट्स को उड़ने वाली झाड़ू पर ट्रेनिंग देती हैं। वहीं नेविल लॉन्गबॉटम के साथ एक हादसा हो जाता है और मैडम हुच उसे लेकर हॉस्पिटल में चली जाती हैं। तभी ड्रैको मैल्फॉय और हैरी के बीच उस भूल मत जाना गैजेट के लिए उड़ने वाली झाड़ू पर लड़ाई होने लगती है, जहां प्रोफेसर मैगोनागल हैरी को इतने अच्छे से झाड़ू पर उड़ते देख कुछ कंपटीशन के लिए उसे खोजी के रूप में सिलेक्ट कर लेती हैं और हैरी को खोजी के रूप में टीम में जगह मिल जाती है। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी गलती से एक सीक्रेट जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें 3 सर वाला कुत्ता मिलता है, जो किसी चीज की सुरक्षा कर रहा होता है और उस जानवर से वो जान बचाकर भागते हैं। फिर सभी लोग मेन डाइनिंग एरिया में खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ नेविल रॉन और हैरी को बताता है कि हरमाइनी पूरे दिन से लड़कियों के बाथरूम में रो रही थी। तभी वहाँ अचानक से प्रोफेसर क्विल आ जाते हैं और वो हेडमास्टर डम्बलडोर को बताते हैं कि तहखाने में एक दैत्य घुस गया है। इसी चीज की खबर देने हैरी और रॉन हरमाइनी के पास जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वह दैत्य तहखाने से निकलकर लड़कियों के बाथरूम में जा रहा है, जहाँ हरमाइनी होती है। फिर अगले दिन हैरी का क्विड्स मैच होता है। तभी वहाँ एक उल्लू हैरी को एक डाक देकर जाता है, जिसमें उसे निम्बस 2000 झाड़ू मिलती है, जो कि उसे प्रोफेसर मैगोनागल ने दी होती है। फिर कुछ मैच स्टार्ट होता है, जो कि गरुड़द्वार और नागशक्ति के बीच होता है, जिसमें हैरी अपनी टीम को जिता देता है। फिर हैरी पारस पत्थर को खोजते वक्त एक जादुई आईने के पास पहुंचता है, जिसमें उसे उसके माता पिता दिखते हैं और वो वहां डेली आने लगता है और डम्बलडोर उसके पीछे आकर उसे उस आईने के बारे में समझाते हैं कि वे आईना किस तरह मनुष्य को कितना बर्बाद कर सकता है। फिर रॉन, हरमाइनी और हैरी पारस पत्थर के बारे में और जानने के लिए रात में हैग्रिड के पास जाते हैं, जहाँ ड्रैको मैल्फॉय उन्हें देख लेता है और वो जाकर प्रोफेसर मैगोनागल को इनके बारे में बता देता है, जिसमें उन्हें प्रोफेसर मैगोनागल जंगल में जाने की सजा देती हैं। फिर हैरी को उस जंगल में भयानक राक्षस मिलता है, जो कि यूनिकॉर्न को मारकर उनका खून पीता है। फिर वो तीनों अगले दिन डम्बलडोर को प्रोफेसर स्नेप की शिकायत करने जाते हैं, लेकिन डम्बलडोर उस वक्त स्कूल में नहीं होते, इसलिए वो तीनों खुद उस जगह वापस जाते हैं जहां वो 3 सर वाला कुत्ता होता है। वहां से वो एक तहखाने में पहुंचते हैं, जहां कई सारी मुसीबतों का सामना करके अकेला हैरी अंतिम पड़ाव तक पहुंचता है। वहां उसे प्रोफेसर क्विल दिखता है, जो कि उसी जादुई शीशे के आगे खड़ा है। वहां वो उसे बताता है कि वो कब से उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तब हैरी शीशे के सामने फिर से आता है, तो वो
वो पारस पत्थर उसकी जेब से निकल आता है। तभी पीछे से वोल्डेमॉर्ट क्विल से हैरी को मारने की बात कहता है, लेकिन हैरी को छूते ही क्विल जलने लगता है और प्रोफेसर क्विल मर जाता है और वोल्डेमॉर्ट क्विल से निकलकर हैरी के अंदर से निकल जाता है और हैरी बेहोश हो जाता है। फिर डंबलडोर हैरी के साथ एक हॉस्पिटल में होते हैं, जहां वो हैरी को बताते हैं कि उन्होंने उस पारस पत्थर को नष्ट कर दिया है। फिर सभी स्टूडेंट उसी डाइनिंग एरिया में फिर से पाते हैं और वो साल के आखिरी दिन होता है, जहां हेडमास्टर डंबलडोर उन दलों के अंक बताते हैं जो नंबर 1 पर थे। वहां गरुड़द्वार सबसे ऊपर आता है, क्योंकि हैरी, रॉन, हरमाइनी की बहादुरी की वजह से उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। फिर सभी लोग अपने अपने घर की तरफ निकलते हैं और हैरी हैग्रिड के पास जाकर उसे गले लगा लेता है और हैग्रिड उसे अपनी जेब से एक एल्बम निकाल के देता है, जो कि हैरी के माता पिता की होती है और हैरी ट्रेन में बैठकर जाने लगता है और ये मूवी यहीं एंड होती है। तो गाइज, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। गुड बाय।